एकदम कोहरा ही को। ये सीधा स्वार घाट बिलासपुर। who are over 18 so this is देसी ओयो। Cheers। पैर भारी हो गया है, इसने एक का तो पैर भारी। उतनी देर में मेरा ध्यान था भेंट चढ़ाने में, उतनी देर में उन्होंने मुझे पकड़ के बाहर कर दिया। सेम चीज़ पवन के साथ भी हुई है। एक लड़के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ये वाला रास्ता सही है प्लेन, और एक रास्ता ऊपर से जा रहा है। वो कैसे जा रहा है बंदर, ओहो उसका एक हाथ नहीं है बंदर का। और एक जो रास्ता ऊपर से जा रहा है वो सीढ़ियों से जा रहा है रास्ता। जय माता की, जय माता। आवाज़ नहीं आई, कान साफ करवाओ। जिनको आवाज़ नहीं आ रही कान साफ कराओ। नैना देवी मंदिर अनंतपुर साहिब से 20-22 किलोमीटर पर है, जो कि हिमाचल में पड़ता है, बिलासपुर ज़िले में। नैना देवी की मान्यता यह है कि सती माता ने जब प्रेम विवाह किया था भोलेनाथ जी से, तो उनके पिताजी उस बात से खुश नहीं थे और उन्होंने एक यज्ञ किया था जिसमें काफ़ी सारे भगवान को बुलाया था, लेकिन शिव जी भगवान जी को नहीं बुलाया, जिस वजह से सती माता गए और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आपने शंकर जी को क्यों नहीं बुलाया। तो उनके पिता ने शंकर जी के लिए अपशब्द कहे, जिससे कि सती माता गुस्सा हो गई और उन्होंने चलते यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिस बात से शिवजी भगवान जी बहुत गुस्सा हुए और वो तांडव करने लगे। उन्होंने सती माता के पार्थिव शरीर को उठाया और उसको लेके यहाँ वहाँ घूमने लगे और तांडव करने लगे, जिसको देख विष्णु जी समझ गए कि अगर ये तांडव हुआ तो प्रलय आ जाएगा। तो उन्होंने अपने चक्र से सती माता के शरीर के टुकड़े कर दिए थे, तो जो उनके भाग जहाँ जहाँ पर गिरे वहाँ वहाँ पर सिद्धिपीठ बन गई। तो नैना देवी नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर माता के नैन गिरे थे। और एक कहानी ये भी है कि नैना गुज्जर नाम का एक आदमी होता था जो कि अपनी गाय को चराने के लिए लेके जाता था। तो एक पीपल के पेड़ के नीचे गाय जाती थी और अपना दूध गिराती थी। तो जब नैना गुज्जर ने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि गाय यहाँ पर आके ऐसा क्यों करती है। तो फिर बाद में उसके सपने में माता आए और माता ने कहा कि मैं वहाँ पे एक पिंडी के रूप में हूँ, तो मेरे लिए मंदिर बना और यहाँ पर जो भी भक्त आएगा मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी मनोकामना पूरी जरूर करूँगी। तो नैना गुज्जर ने वहाँ पर मंदिर का काम स्टार्ट किया और जिसे देखते देखते वहाँ पर आज इतना बड़ा विशाल मंदिर बना है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। और एक कहानी नैना देवी के साथ है, वो है ज्यूंदे मोड़। एक डाकू था, डकैत था, जो कि चोरी करता था। तो वो नैना देवी मंदिर गया और उसने चोरी की। तो बाद में सपने में माता आई और वो डर गया और उसने वहाँ पर फिर माता के पास जाके दर्शन करे और वो माता का भक्त बन गया। तो वो हमेशा जब भी वहाँ दर्शन के लिए जाता रहता था। तो एक बार पुलिस को खबर हो गई और ज्यूंदे मोड़ को जैसे ही पता लगा तो उसने माता को कहा कि माता मुझे बचाओ। तो माता ने कहा कि तू पहाड़ी से नीचे कूद जा, लेकिन तू पीछे मुड़ के मत देखियो। और ज्यूंदे मोड़ ने वैसा ही किया, वो भागा पुलिस से बचते हुए और वो पहाड़ी से नीचे कूद गया। जो ये जगह है यहीं से ज्यूंदे मोड़ कूदा था। और उसके बाद वो थोड़ा सा अहंकार आ गया उसको और उसने पीछे मुड़ के देख लिया, जिससे कि नीचे गिरते हुए उसकी मौत हो गई। ये देखो क्या रुख पलटा है मौसम ने, ज़बरदस्त कणियाँ पै रही है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही है। शिमला मसूरी वाला फील आ रहा है। हाँ, जब शिमला ऊपर माल रोड के लिए जाते हैं नीचे से, उस दिन नहीं वहाँ पे शिमला में जब वो खाए थे हमने, जलेबी खाई थी, सेम ऐसी तो था वहाँ पे। एकदम कोहरा ही कोहरा हो गया, हम तो बादलों में आ गए। और सामने लिखा है SBI का ATM, पता नहीं चलता भी होगा कि नहीं होगा। नीचे की तरफ है उधर SBI ATM। ये भी सही है, हेयर ड्रेसर भी है यहीं पे भाई, किसी ने बाल कटवाना भूल गया हो यहीं पे कटवा लो। पोस्ट ऑफिस भी है। और यहाँ पे ना दोस्तों ये जो लेडीज़ हैं ना, ये ज़बरदस्ती रोक रोक के सबसे पैसे मांग रहे हैं। भाई जब एंटर करा था तो मुझे भी एक लेडीज़ ने पकड़ लिया था कि मैं तेरी बहन हूँ, तेरी मनोकामना पूरी होगी पैसे देने के लिए वो, और मैं उसको देना नहीं चाहता था। फिर शर्मो शर्मी में मुझे देना पड़ गया, क्योंकि ऐसे कौन मांगता है ज़बरदस्ती करके। और ये देखो इस लड़के के भी पीछे पड़े हुए हैं, वो भी उसके पाँव छू रहा है कि बहन मुझे छोड़ दे। तो जी सुबह जब आए थे यहाँ पे इतना क्राउड था, वॉशरूम में भी इतना क्राउड था, जाने की जगह ही नहीं थी। बम बम बोले, जय माता दी। तो अब देखो यहाँ पे सुबह सुबह ही सारे दर्शन करने के लिए आ गए हैं और अब बिल्कुल खाली हो चुका है। अभी पवन वॉशरूम गया है और यहाँ पे हमें पार्किंग हमने वहाँ लगाई थी सामने,
इधर सामने, क्योंकि जहाँ पे ये है यहाँ पे इन्होंने रोप लगा दी थी पुलिस वालों ने, इन्होंने आगे जाने नहीं दिया था। तो पता नहीं क्यों नहीं जाने दिया था, क्योंकि यहाँ पे अभी लिखा है टेम्पल नैना देवी 3 किलोमीटर, और ये बाय रोड ऊपर जा रहा है। तो अब तो लोग जा रहे हैं, अब तो किसी को रोक नहीं रहे हैं, पहले यहाँ पे रोक दिया गया था। तो सिर्फ इतना ही पोर्शन दिखाई दे रहा है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या हो रहा है। टच करती, मारती, वीडियो बनाती, और ये यहाँ पे घमासान बारिश होते हुए ये सीधा स्वार घाट बिलासपुर निकल रहा है आगे रास्ता, वो वाला सुंदर नगर निकल जाएगा सीधा। हाँ यार, उस समय सब कुछ बनाई। बताओ, दरवाज़ा खुला पड़ा था और इतनी देर से हम बाहर खड़े खड़े भीग रहे थे हैं। बाद में देखा कि दरवाज़ा तो खुला है और हम यहाँ खड़े होके भीग रहे थे बाहर, मस्त। अब यहाँ से लो स्वाद एकदम बारिश का। ये देखिए हमारी एक्टिवा खड़ी है, ये भैया की एक्टिवा बाइक। तो मस्त यहाँ पे जूते जाते हैं, सूख रहे हैं, जुराबें सूख रही है, और यहाँ मस्त बैठे हैं। चार्जिंग फैसिलिटी भी है, बट हमारे पास चार्जिंग पावर बैंक सब है। और ये एकदम व्यू दिख रहा है मस्त यहाँ पे बाहर का, और यहाँ पे भी लोग खड़े हैं। अब लाइट ही नहीं है यहाँ पर देखने के लिए लगाए, उतार साले को घर ले जाएंगे लो जी, अब जाके बारिश शांत हुई है। 1:15 बजे, 12 बजे के हम यहाँ, मतलब 1.25 घंटा यहीं पे हैं। तो हल्की हल्की अभी हो रही है बारिश। बाकी जूते वगैरह सब खोल के यहीं पे रखे हुए थे, तो अब पहनेंगे एंड देन यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं आगे के लिए। देखिए गाइस, हम यहाँ खड़े थे, हम यहाँ पे हमने 1.5 घंटा स्टे किया था, और रिंकू अपनी एक्टिवा निकाल रहा है। So guys, I recommend this beat box to those people who are over 18. So this is Desi Oyo. क्या चलते जा रहे, ये देखिए पंजाब रोडवेज बस चीटे चीटे मार रहे हैं आराम से कदम पे। देखिए गाइस, पानी पानी, इतना पानी बह रहा है। उस दुनिया ने देखा मुझे ऐसे, मैं पानी पानी हो गई। वो देखो नदी जा रही है साइड से, डुबकी मार लो। तो वहाँ पे वो सामने वाइट वाइट है पूरा, वो धूप है, और इधर की साइड में क्या मस्त लोकेशन लग रही है ये, एकदम बढ़िया ज़बरदस्त। चीयर्स चीयर्स पे चीयर्स। तो ये यहाँ पे मस्त लंगर लगा हुआ है, और लंगर भी किस चीज़ का लगा है, ये अपना पपीता शेक का। क्या बात है, पपीता और मैंगो शेक पीने के बाद अब यहाँ पे लंगर चला हुआ है, खाना और चाय भी है। तो पहले खाना खाएंगे, फिर एक एक चाय पियेंगे। और अब यहाँ से ड्राइव करेंगे मिस्टर पवन। ये बार बार कह रहा है कि पैर काँप रहे हैं, पैर काँप रहे हैं। इसका भी पैर भारी हो गया है, इसने एक का तो पैर भारी कर का भी हो गया यहाँ से लेफ्ट होते ही आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा और चंडीगढ़ वाला हाईवे। हम पहुँच गए हैं आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा। तो यहाँ पे अनंतपुर साहिब में मैं एक बार पहले भी आया था, आई थिंक 2016-17 की बात होगी, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ आया था। तो उस टाइम तो हम ना व्लॉग करते थे ना यूट्यूब। ये है लोगों के हाल, लिखा भी है साफ साफ पंजाबी में भी और हिंदी में भी कि जोड़े आना उतारो, और यहीं उतारे हुए हैं। सन 1665 में सिखों के 9वें गुरुजी गुरु तेग बहादुर जी ने ये जगह बिलासपुर के शासक से खरीदी थी। इस शहर को पूरा गुरु तेग बहादुर जी ने ही बसाया है, और उसके बाद सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बिताया है।
और साथ ही साथ अगर आपने स्कूल में पंजाबी पढ़ी हो तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहीं से की थी। तो जी मस्त यहाँ पे भी दर्शन कर लिए हैं गुरुद्वारा साहिब के, और क्या मस्त, आंखें भी नहीं खुल रही हैं यहाँ पे क्योंकि एक तो रिफ्लेक्ट पड़ रहा है, ये वाइट है ना, वाइट का रिफ्लेक्शन ऐसा पड़ रहा है कि आँख ही नहीं खुल रही है, जबकि अभी हार्श सनलाइट नहीं है, एकदम नॉर्मल सनलाइट है उसके बावजूद भी। तो वो सामने दिख रहा है नैना देवी जहाँ से हम आ रहे हैं, और वहाँ पे अभी भी बादल लगे हुए हैं। वहाँ ठंड लग रही थी और यहाँ पे उमस के कारण गर्मी लग रही है। दोस्तों एक बात शेयर करना चाहता हूँ, देखो जैसे कि हम जाते रहते हैं काफ़ी राइड्स में, तो मैं बोलता रहता हूँ, तो एक चीज़ जो मुझे शायद अगर उसके बारे समझ नहीं है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हम भी हिंदू हैं और हमें अपने हिंदू धर्म पे गर्व भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो खामियां लगती है, तो मैं मतलब कंप्लेंट नहीं है, बस एक सजेशन के तौर पे बोलूँगा कि नैना देवी में जैसे हम दर्शन के लिए गए, मैंने भी माता की मूर्ति नहीं देखी और पवन ने भी माता की मूर्ति नहीं देखी सामने से, क्योंकि हुआ ये कि वहाँ पे ना वो जल्दी जल्दी क्विक दर्शन करवाते हैं कि जैसे आप अंदर गए तो आपको सीधा मतलब भेंट चढ़ा रहे थे और उन्होंने सीधा बाहर कर दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। आप कहीं पे भी आई थिंक अगर हेमकुंड साहिब हम जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे क्या सिस्टम होता है। लेकिन अपने जो मतलब थोड़ा सा एक मंदिरों में जो सिस्टम है ये थोड़ा सा एक खामी लगती है कि अगर कोई इतनी दूर से इतने लाइन में खड़ा है, गर्मी में मर रहा है, उसके बाद जस्ट आप उसको 2 सेकंड मतलब आप जाते हो और आपको वो खींचते हैं कि चलो बाहर हो गया, मतलब कम से कम 2 सेकंड देख लें तो दो। जितनी देर में मेरा ध्यान था भेंट चढ़ाने में, उतनी देर में उन्होंने मुझे पकड़ के बाहर कर दिया। सेम चीज़ पवन के साथ भी हुई है। तुमने भी दर्शन करे माता के? तो हम सिर्फ जस्ट भेंट चढ़ाई, हमें ऐसे मतलब बोला कि चलो। तो वहाँ पे जो लेडी कांस्टेबल थे उन्होंने, हमने भेंट चढ़ाई थी जस्ट, और उन्होंने हमें सीधा बाहर कर दिया, मतलब हम माता की मूर्ति तक नहीं देख पाए। तो ये थोड़ी सी एक खामी लगती है, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए मंदिर समिति को। मानता हूँ कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन 2 सेकंड तो कम से कम किसी को देखने दो। आप मतलब एंट्री करते ही आप धक्के मार के कि चलो बाहर, इतना नहीं होता है। जब इतना वेट करा है तो 2 सेकंड तो देखने दो। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक सजेशन है मंदिरों के लिए, क्योंकि मैंने गुरुद्वारा साहिब में कभी ऐसा नहीं देखा है। वहाँ पे भी जब भीड़ होती है, गोल्डन टेम्पल हम गए थे, वहाँ भीड़ थी, तो उन्होंने बोला था कि आप जल्दी करो, लेकिन किसी ने भी पकड़ के नहीं करा था। आपने 2 सेकंड तो कम से कम देखा है, दर्शन करें, उसके बाद उन्होंने बाहर करा है। पर यहाँ तो 2 सेकंड भी नहीं, तो ये एक खामी है थोड़ी सी। और एक दो चीज़ें और वो थी कि जहाँ पे जो मांगने वाले होते हैं वहाँ पे लेडीज़ वगैरह, तो एक तो होता है कि चलो मांगा किसी ने अपनी श्रद्धा से दिया, वहाँ पे 100 मांगने वाले हैं, आप किस को दोगे? और वो जो ज़बरदस्ती, एक ने तो मुझे पकड़ लिया कि मैं तेरी बहन जैसी हूँ ये वो, तो मेरा मन नहीं था उनको देने का। मैंने उन्हें कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, आप जो पकड़ रहे हो ये चीज़ गलत है। पर फिर बाद में मैंने दे दिया, क्योंकि कभी कभी आप भी शर्मो-शर्मी हो जाते हो। वहाँ पे बहुत लोगों के साथ वो ऐसा कर रहे थे, तो लोग अपना रास्ता चेंज कर रहे थे। तो एक बार तो पवन ने बोला यार भीड़ के बीच से निकल, तो ये भी थोड़ा गलत चीज़ है। मतलब इसमें मंदिर का कोई कसूर नहीं है, पर जो लोग ऐसा करते हैं ना, ये गलत है कि आप पकड़ के किसी को ज़बरदस्ती मांग रहे हो, तो ये चीज़ गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और आई थिंक गुरुद्वारा साहिब में हम इतनी बार गए हैं, पर यहाँ पे हमने कभी ऐसा कोई मांगने वाला नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं शायद इसमें भी सुधार हो सकता है इन चीज़ों में भी। हालांकि मंदिरों में लिखा होता है कि जो भिक्षावृत्ति है उसको बढ़ावा ना दे, कोई भी अगर मांगे उसको ना दे, मंदिरों में साफ साफ लिखा होता है। बट फिर भी वहाँ पे आपको ऐसे मतलब पकड़ के बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हारी मनोकामना पूरी हो ये वो, तो ये गलत है। तो पवन जी यहाँ पे सोना खरीदते हुए, प्योर गोल्ड, और ये यहाँ पे। तो अब ये अंजलि के लिए गिफ्ट ढूंढ रहा है। पहले ये बता, अंजलि को ये देगा? ये थोड़े महीनों बाद दियो। कमेंट करके बताना शादीशुदा लोग कि उन्होंने कितने महीने बाद अपनी बीवी को गिफ्ट देने छोड़ दिए थे। बाजी इसके लिए तो टाइम है अभी।
कोई नहीं, जल्दी जल्दी सुन। एक लड़का एक लड़की ले ले। ये ले वो ले ले ट्विंस। तो अंजलि सॉरी, कुछ मिला नहीं। लड़के ने बहुत कोशिश करी, बहुत देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक जगह पे चप्पलें थी, मैंने इसे बोला ये चप्पल दे दे, कह रहा शाम को यही पड़ेगी। तो अब इसके बाल उड़ने का रीज़न पता लग गया। चलो, तो यहाँ पर फ्री पार्किंग है, हमसे कोई भी चार्ज नहीं लिया उन्होंने। पर्ची दी थी, लेकिन वो कहते कि फ्री है, फ्री फ्री फ्री। भाई मैं इस चीज़ के देखो सबको बोलूँगा कि ऐसे फ़ोटोज़ खिंचाने मत जाओ, क्योंकि जैसे वो खड़े हुए हैं, बाई चांस अगर कोई भी गलती से गिर गया ना उसमें, तो बिल्कुल मतलब पानी का फ़्लो देख रहे हो ना क्या हाल है, तो इतने करीब मत जाओ। देखिए पानी भी वहाँ से आ रहा है। हाँ, वो पीछे से आ रहा है एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर, और यहाँ पे आगे आके ये मटमैला हो रहा है। अब आपको मैं एक चमत्कार दिखाता हूँ, मतलब पुराने ज़माने का एक आर्किटेक्चर दिखाता हूँ, बहुत ही खतरनाक। दिमाग लगा थोड़ा, ये पानी कहाँ से आ रहा है, फ्लो देख पानी का कहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, पर वहाँ तो मटमैला पानी है, वो तो गंदा पानी है, तो ये यहाँ पे साफ़ कैसे आ रहा है, फिल्टर कैसे हो रहा है, दिमाग लगा थोड़ा। को यहाँ पे पूरा ये साफ़ पानी है, और ये पुल है, और ये पानी देखो कहाँ से आ रहा है, इधर की तरफ से, ये देखो, और यहाँ पे पूरा मटमैला है। 6:04 हो गए हैं, चंडीगढ़ हम एंटर कर चुके हैं। पवन को अब उसके घर ड्रॉप करके मैं भी घर के लिए निकल जाऊंगा। तो हमारा थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हुआ बारिश करके, और थोड़ा हम रुके भी उस वजह से, वरना थोड़ा जल्दी आ जाते। बट इन्जॉय बहुत किया, मज़ा आ गया आज के ट्रिप में, और साथ ही साथ में दर्शन भी हो गए। हाँ, नैना देवी के थोड़े से अधूरे दर्शन मुझे लगते हैं। थैंक यू, और बहुत ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।